एक तरफ 19 दिनों में 9 किलो वजन घट गया, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई है। यहाँ बात हो रही है अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की। दरअसल सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका शरीर अब अपनी मसल्स से एनर्जी लेना शुरू कर चुका है। लेकिन क्या सचमुच शरीर खुद को खा रहा है? पिछले 19 दिनों से सोनम वांगचुक ने कोई भी सॉलिड फ्यूल कंज्यूम नहीं किया है, तो शरीर के अंदर आखिर क्या क्या बदलाव आए हैं, डॉक्टरों ने क्या खुलासा किया? बात करते हैं सोनम वांगचुक की मौजूदा स्थिति की। डॉक्टरों के मुताबिक उनका वजन 19 दिनों में 9 किलो से ज्यादा घट चुका है। उनका ब्लड प्रेशर लगभग 105/61 दर्ज किया गया है और ब्लड शुगर करीब 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो अभी भी मेंटली अलर्ट बताए गए हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि टेंशन की वजह से उनका शरीर अब लंबे फास्ट के उस चरण में पहुंच चुका है जहां मसल्स टूटकर शरीर को एनर्जी देने लगती है। तो चलिए समझते हैं शरीर में सारे बदलाव होते कैसे हैं। दरअसल जब एक आम इंसान कोई भी सॉलिड फ्यूल कंज्यूम नहीं करता तो शरीर 4 स्टेजेस से गुजरता है। फर्स्ट स्टेज यानी 24 घंटे के भीतर शरीर खाने से मिले ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है, फिर लिवर में जमा ग्लाइकोजन टूटकर एनर्जी देता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज 1 से 3 दिन के भीतर ग्लाइकोजन खत्म होने लगता है, शरीर फैट बर्न करना शुरू करता है और कीटोन बनने लगते हैं। फिर थर्ड स्टेज यानी कई दिनों के बाद फैट कम करने या फिर एनर्जी की जरूरत बढ़ने पर शरीर मसल्स के प्रोटीन को तोड़ने लगता है, कमजोरी, चलने फिरने में दिक्कत और बोलने में थकान महसूस हो सकती है। फिर आता है फोर्थ स्टेज यानी बहुत लंबे फास्ट की सिचुएशन में अगर फास्ट जारी रहे तो हार्ट, किडनी, लीवर और दूसरे ऑर्गन्स के कामकाज पर असर पड़ सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इरेगुलर हार्ट बीट, लो ब्लड प्रेशर और ऑर्गन फेल्योर का जोखिम बढ़ जाता है। डॉक्टरों के अनुसार सोनम वांगचुक के शरीर में भी कीटोन का स्तर बढ़ा हुआ है। इसका मतलब है कि उनका शरीर लंबे समय से अपने एनर्जी स्टोरेज का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब भूख हड़ताल और लंबी हो जाती है तब शरीर के सामने नए चैलेंजेस आते हैं। अगर फैट सफिशिएंट नहीं बचता या फिर एनर्जी की जरूरत बढ़ जाती है तो शरीर मसल्स के प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देता है। और डॉक्टरों का कहना है कि सोनम वांगचुक इसी स्टेज में पहुंच चुके हैं। उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और मसल्स के कमजोर होने के संकेत दिखाई देने लगे हैं। इससे शरीर में कमजोरी और थकान बढ़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उनके ऑर्गन्स पर असर होने लगा है? फिलहाल डॉक्टरों ने बताया कि मसल्स के टूटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि अगर भूख हड़ताल बहुत लंबी चलती है तो आगे चलकर हार्ट, किडनी, लीवर और दूसरे ऑर्गन्स पर असर हो सकता है। इसके साथ ही डॉक्टरों ने सोनम वांगचुक को क्रिटिकल स्टेज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड फास्ट में बताया है और लगातार निगरानी की सलाह दी है। फिलहाल डॉक्टरों की टीम 24 घंटे सोनम वांगचुक की निगरानी कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी निर्देश दे दिया है कि उनकी रोजाना मेडिकल मॉनिटरिंग की जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल इंटरवेंशन किया जाए। फिलहाल अभी वो स्टेज नहीं आई है जब सोनम वांगचुक का शरीर अपने अंगों को नुकसान पहुंचाने लगे, लेकिन इतना जरूर है कि उनका शरीर अब उस चरण में पहुंच चुका है जहां मसल से ऊर्जा ली जा रही है और लंबे समय तक यही सिचुएशन बनी रही तो गंभीर सेहत जोखिम बढ़ सकते हैं। इसलिए डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं और समय पर चिकित्सीय हस्तक्षेप की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। अब आने वाले दिन उनकी सेहत के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।